नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह। आज मैं बक्सर के सबसे बड़े चर्च क्रिसमस डे के अवसर पर यहाँ भयंकर मेला लगता है और मेला के क्रम में मैं यहाँ के फादरों से मैं आपको मिलाऊंगा, जो यहाँ के बड़े फादर हैं उनसे बातचीत कराने का प्रयास करूंगा और बातचीत करेंगे कि यह मेला कितने दिनों से लगता है और किस तरीके से इस मेला का आयोजन होता है क्रिसमस डे के अवसर पर, जो जसीस क्रिस्ट के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। विशेष आप ये भीड़ देख सकते हैं, कुछ लोग दर्शन कर लिए हैं और कुछ लोग अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। विशेष आप फिगर को देख सकते हैं, जो इस तरीके का माहौल यहाँ पे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ आयोजित हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो बक्सर से हैं, नई बाजार से। तो ये मेला यहाँ पे क्यों देखने के लिए आते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। कैंडल जलाने? जी हाँ, कैंडल जलाने से क्या होता है? अरे ईसा मसीह का त्योहार है, जलाया जाता है खुशी में उनके जन्म पे की जलाया जाता है त्योहार को, इसलिए सब लोग जलाते हैं। बच्चों को घुमाने आए हैं सारे। मेला लगता है तो बच्चों को घुमाने आए? हाँ, बच्चों को घुमाते हैं, अपने भी घूमते हैं, अपने भी देखने आए हैं। हैप्पी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे। मैरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। आप ये तमाम तस्वीरें बक्सर जिला के सबसे बड़े चर्च से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हम बक्सर के सबसे बड़े चर्च और सबसे बड़े जो यहाँ के फादर हैं अनिल जी से मैं बात करता हूँ, आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से और यहाँ पे इतने धूमधाम से चर्च का माहौल क्रिसमस डे के अवसर पर किस तरीके से आयोजित किया गया। और सबसे पहले तो आपका आप तक न्यूज़ में स्वागत है सर। आप तक न्यूज़ के आपके द्वारा सभी लोगों को क्रिसमस के शुभ अवसर पर, यीशु के जन्म के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। यीशु का जन्म सारी मानव जाति के लिए यही संदेश देता है कि यीशु किसी छोटे या बड़े समुदाय के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए जन्म लिए हैं। क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया था, स्वर्गदूतों ने गाकर सुनाया, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर सभी कृपा पात्रों को शांति मिले। और यीशु का जन्म सभी मानव जाति के लिए शांति का संदेश देता है। और आज जैसे देख रहे हैं, चर्च सजाई गई हैं, आस्था के साथ लोग आ रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं। जहां यीशु का जन्म हुआ वहां चरनी पर, क्योंकि यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ था, उसको दर्शाने के लिए चरनी तैयार किया जाता है। वहां यीशु के माता पिता यूसुफ और माता मरियम वहां पर हैं। बालक यीशु की मूर्ति है, अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए हैं, सभी लोगों को कृपा प्रदान करते हैं। क्रिसमस की दो विशेषता होती हैं। पहली विशेषता है कि लोग आस्था के साथ जब उनके मन्नत को लेकर कैंडल जलाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये हमारा विश्वास है। कैंडल जलाने से मन्नतें पूरी होती हैं। केवल कैंडल जलाने से नहीं, अपनी पूरे आस्था के साथ उस कैंडल को जलाते हैं। क्योंकि जब यीशु जन्म लिए थे, बहुत वर्षों का भविष्यवाणी उनमें पूरी होती है, इसलिए आस्था। हम बक्सर की बात करें तो हमें लगता है कि जहाँ तक बक्सर के निवासी हैं, लगभग हर एक धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। ये हर धर्मावलंबी के लिए ये जगह खुला है। जैसे मैंने कहा, ये पर्व सारी मानव जाति के लिए है। और यहाँ अधिकांश लोग हम देखते हैं अन्य धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन पूर्ण आस्था के साथ आते हैं और यहाँ चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माथा टीका लगा देते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। और सबको यहाँ खुशी का माहौल बना रहता है। 3 महत्वपूर्ण गुण जो क्रिसमस का है, प्रेम, शांति और आनंद परिवारों में, पूरे समाज के लिए कामना होती है। और मैं पुनः एक और बार, हमारे साथी फादर मनोज हैं और जितने भी यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनके तरफ से आप तक के ये समाचार के द्वारा सबको मैं पुनः एक और बार हैप्पी क्रिसमस बताना चाहूँगा। प्रभु यीशु की आशीष आपके साथ, आपके घरों में, हमारे पूरे समाज में, बिहार में साथ हमेशा बने रहें। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद देते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ एक और बार हैप्पी क्रिसमस। सर, जिस तरीके से कहीं ये साबित नहीं हो पाता है कि क्रिसमस का जन्म, जैसा क्रिस्ट का जन्म बाइबल में भी उस तरीके का जिक्र नहीं है, विवाद चलता रहता है, फिर भी हम लोग 25 दिसंबर को ये मनाते हैं। बाइबल में स्पष्ट ये जिक्र किया गया है, एक ठंडी रात में यीशु का जन्म हुआ। कहीं नहीं लिखा गया है कि 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्म हुआ। लेकिन परंपरागत तरीके से हम लोग देखते हैं, सन 325 में जब इसकी पढ़ाई, इसका एक अध्ययन किया गया, तब पता चला, क्योंकि अलग देशों में जहाँ सूर्य भगवान की पूजा होती है, उस समय 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और एक
सोल करके एक भगवान, उस समय रोम के एक भगवान का नाम माना जाता था, और उनके पर्व को ही यीशु के जीवन के साथ जोड़कर देखा गया। ये बिल्कुल बराबर उन्हीं के जीवनी के साथ जुड़ा हुआ चीज़ था, और उसी दिन को परंपरागत तरीके से सन 325 से ही लिया गया। तभी से आज तक हम लोग 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्म दिवस मनाते हैं, और ये दिवस से ज़्यादा आस्था के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उस ठंडी रात में जब गडेरिये एकत्रित थे, जब पूर्व देश के 3 राजा यीशु का दर्शन करने आए, वही लोग एक जगह पर उस बालक यीशु का दर्शन कर पाए। इसलिए हमारा मानना है 25 दिसंबर परंपरागत तरीके से दिन निर्धारित है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों का आस्था है, जो 25 दिसंबर को ही उनका दर्शन करने के लिए खुले दिल से आते हैं। आस्था और प्रेम का ये पर्व बड़े दिन अवसर पर भी इसे देखा जाता है, क्रिसमस के जन्मदिन के अवसर। और ये सजा हुआ दरबार आपको काफ़ी भारी संख्या में पीछे भीड़ दिख रही होगी, काफ़ी भारी संख्या में भीड़ है। विशेष अभी हम चर्च में है, और ये हमारा चर्च से प्रयास आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे चलते हैं और कुछ लोगों से हम लोग आप लोग को दिखाते हैं, जहाँ पे जिस तरीके का माहौल है, बहुत ही हर्षोल्लास से आज क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है बड़े दिन के अवसर पर, और क्रिसमस के जन्मदिन के अवसर पर आप काफ़ी सजा हुआ दरबार दिख सकता है आपको।